अच्छा बेटा, लास्ट टाइम हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे पॉलीगन लॉ पर, और एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि ये एक मेथड है जिसको हम बोलते हैं कि वेक्टर्स को नॉन लोकलाइज करके ओरिजिन पर रख लीजिए और उसको सॉल्व कीजिए। अब इसके मैं ये 3 क्वेश्चन आपको लास्ट टाइम दिए थे, अब मैं इनको सॉल्व कर देता हूँ और कुछ क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूँ, आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन, इसमें फर्स्ट वेक्टर, इसको ओरिजिन ले लिया। हाँ, आपने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट लिखना है तो आपकी इच्छा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए, ये इसकी मेन बेटा प्रॉब्लम सिर्फ वेक्टर प्लेसिंग है। ये क्वेश्चन करते करते आपको पता चल जाएगा कि जो ट्राइंगल लॉ से करेगा उसका क्या हाल होगा। कंपटीशन में ट्राइंगल लॉ चलता ही नहीं है। स्कूल में ठीक है, वो 2 वेक्टर वाला क्वेश्चन देते हैं तो ठीक है, ट्राइंगल लॉ लगा दो। अब ये देखो, ये 100 हो गया और ये 120 है। 120 का मतलब होता है बेटा कि ये उसमें से 90 निकाल दो, बाकी 30 रह गया। सो वर्टिकल के साथ 30 इस तरफ, इसको मैं उठाकर यहाँ रखूंगा। ये सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सिर्फ पोजीशन चेंज करनी है। सो ये आपका 30 डिग्री पर ये 100 आ गया, राइट? ओके हो गया ना? ये देखो, वर्टिकल के साथ 30, यहाँ से ये यहाँ आ गया। अब ये 90 है, इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखना। ये ट्राइंगल कंप्लीट कर लेते हैं। अगर ये 30 है तो ये टोटल 90 है, फिर ये क्या हुआ 60, क्योंकि ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम जो है 30, 60, 90, और उसके ऊपर ये जो एंगल बचता है वो 30 है। ठीक हो गया जी? मेरी बात समझे बेटा? अगर आपका ये 120 है तो मैंने इसका में से 90 निकाल दिया, ये 30 रह गया, इसको उठाकर यहाँ रखा। अब ये 60 है तो ऊपर वाला 30 होगा, इसको उठाकर हम यहाँ रख देंगे ऐसे। ये एक तरीका है। ये आपको बेटा, यही एक चीज है, अगर आपकी वेक्टर प्लेसिंग किसी जगह गलत हो गई तो फिर स्टोरी गई। अगर ये आपकी वेक्टर प्लेसिंग सही है तो कोई भी क्वेश्चन आपको परेशान नहीं कर सकता, किसी भी तरीके से आपको मुश्किल नहीं आएगी। ध्यान से देखिए। अब इसमें 100 cos 30, 100 cos 30 और 100 sin 30। ठीक है, ये 100 cos 30 हो गया, ये आपका 100 sin 30 हो गया, ये कैंसल। इसी तरह ये 30 है आपका, देखिए ना, ये आपने उठाकर यहाँ रखा और ये एंगल ये बना आपका एंगल 30 होगा। ये 100 cos 30 और आपका इधर आ जाएगा 100 sin 30। अब आपको एक मैं सिंपल सी बात बताता हूँ। sin 30 1/2 होता है। इसको अगर मैं 100 into 1/2 लिखूं तो ये 50 आ गया जी। ओके, क्लियर है? और ये देखिए, जो cos 30 होता है ना, ये देखिए cos 30 दैट इज √3/2, इट इज 1.732/2। ये बन जाता है बेटा 0.866, इसको हम 0.87 ले लेते हैं। ठीक है, सो sin 30 1/2, ये आपका 50 आ गया और cos 30 87 हो गया, क्योंकि 0.87 से 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ आपका ये जो cos 30 है, ठीक है जी, ये आपका 87 आ जाएगा। अब मैं इसकी एक डायग्राम और बनाता हूँ यहाँ। ये देखिए, फिर रिपीट करते हैं। ये 100, ये एज इट इज, ठीक है। इसका इधर जो आया 100 वो 87 आ गया, 100 cos 30 87 आ गया। ये जो 100 है इसका cos इधर है, इसका 87 इधर आ गया, और साइन उधर है, इसका 50 इधर आ गया। ठीक है जी, अब ये सारा कुछ यही है, और ये एक इसका साइन इधर था, ये एक 50 और है। अब देखिए, इसमें 150 इस तरफ है, 150 इस तरफ है, 87 इस तरफ है, यानी कि ईस्ट की तरफ आपका 150 है, उसमें से 87 सब्ट्रैक्ट कीजिए, क्या बनेगा? देखिए, 100 में से 87 करें वो आ गया 13, और 50, क्यों भाई, उसमें 13 और 50 ऐड कर दीजिए, 63 बचा। 150 माइनस 87 कितना बनेगा भाई? 63। और इस तरफ आपका
ये आएगा काफी बड़ा, 87 और 50 137, ये बन गया जी। अब देखिए आपके पास जो बचा है वो या नॉर्थ है या ईस्ट है, वो बाकी सारा सॉल्व हो गया। अब जो 87 और 50 आपके पास 137 आ गया, और 150 में से 87 सब्ट्रैक्ट कीजिए तो वो बन जाता है आपका 63। अब इन दोनों का आप रिजल्टेंट जो है वो लार्जर वेक्टर के पास होगा, यहाँ होगा 137 स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 63 स्क्वायर अंडर रूट। अगर आपने ये अल्फा निकालना है तो tan अल्फा दिस ओवर दैट 137 ओवर 63। आप इसको सॉल्व करके एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ये लॉग टेबल में से भी देखा जा सकता है, साइंटिफिक कैलकुलेटर भी यूज किया जा सकता है। लेकिन गौर कीजिए यही क्वेश्चन है, देखने में बड़ा सिंपल लगता था पर इतना है नहीं, है जी, इतना है नहीं। अगर आपने इसको कहीं ट्राइंगल लगा दिया, पहले ये निकालोगे फिर उसके साथ वो निकालोगे तो कितना ही टाइम लग जाएगा यार, ये कंपोनेंट बनाने से भी इतना टाइम लग गया। अब ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। ये देखिए इसमें क्या है, 2-3 क्वेश्चन आपके सामने हो गए ना, फिर आपको इजी लगना शुरू हो जाएगा। ड्रॉ साउथ ईस्ट वेस्ट। इसमें देखिए पहला 100 ऊपर है, ठीक है, फर्स्ट 100 स्ट्रेट अपवर्ड, दूसरा 100 आपका इस तरफ है हॉरिजॉन्टल, ये सेकंड 100 है, और तीसरा जो है ना ये यहां से स्ट्रेट लाइन है, ये 90 हो गया, और ये 45, 90 और 45 135 होता है। अगर ये 45 है, इसको उठाकर यहां रखें तो ये एंगल 45 होगा, यानी कि ये कुछ इस तरह से आएगा, ये 100 ये 45। समझ रहे हैं आप मेरी बात? अच्छा अब देखिए इसमें से ये ईस्ट है ये नॉर्थ है, इनके कंपोनेंट बनाने की जरूरत नहीं है, इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, 100 cos 45 100 sin 45। देखिए cos 45 भी 1/√2 होता है, जो cos 45 है ना ये 1/√2 होता है। इसको आप सॉल्व करेंगे 0.707 आता है, करके देख लेना, ये 0.707 आएगा। ये थोड़ा याद कर लेना ही अच्छा रहता है, जैसे दो ही बातें याद करनी होती है, एक cos 30 या sin 60 दोनों √3/2 होते हैं, cos 45 और sin 45 1/√2 होता है, ये इतना ही है बस। वो 0.87 लेना है, ये 0.71 लेना है, राइट। अब देखिए 100 इंटू 0.71, ये भी 71 हो गया, ये भी 71 हो गया, ठीक है जी। अब इसको मैं दोबारा बना लेता हूँ यार, ये देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, 171 171, ठीक है जी। ऊपर 100 नीचे 71। अब आपका क्या बचा, देखिए ध्यान से देखना, 71 और 100 में डिफरेंस क्या होगा, 29 का। सो आपका टुवर्ड्स नॉर्थ 29 बच रहा है, और इस तरफ काफी बड़ा वेक्टर है ईस्ट की तरफ, वो है 171। देखिए ना 71 और 100 किस तरफ, ये आपका 71 है। अब देखिए आपने जो रिजल्टेंट निकालना है वो यहाँ आएगा, रिजल्टेंट ऑलवेज लाइज क्लोज टू लार्जर वेक्टर। ये आपका रिजल्टेंट आ गया 171 स्क्वायर प्लस 29 स्क्वायर अंडर रूट, और अल्फा tan अल्फा इट इज 29 ओवर 171। ये सॉल्व करके आप कैलकुलेट कर ही लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट भाई। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं लगा, ठीक लग रहा है ना। ये देखो इसमें आपको मैं प्लेसिंग कर देता हूँ, बाकी आप कर सकते हो। कंपोनेंट आपको पता चल ही गए हैं कि cos 45 कैसे करना है। ये देखिए ध्यान दो, ये फर्स्ट 100 है, ये ओरिजिन है, ये आपका फर्स्ट 100 हो गया जी, ये आपका फर्स्ट 100 है। अब देखिए ये आपका वेक्टर उठाकर मैं यहां रखूं तो ये ऐसे आएगा 45 पर, ये 100 और ये 45, ठीक हो गया जी। अब ध्यान देना यार, ये पहला वेक्टर है ना टुवर्ड्स वेस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ है ना, सॉरी साउथ इधर आ गया, ये ईस्ट, ठीक है। पहला वेक्टर आपका टुवर्ड्स वेस्ट है, टुवर्ड्स वेस्ट है। दूसरा वेक्टर आपका इस तरफ है, सलांटिंग इसको यहां रखे तो ये नॉर्थ ईस्ट आता है, ठीक हो गया जी। अब जो तीसरा वेक्टर है ना आपका, है ना, वो देखिए ये उसने बोला कि पहला वेक्टर दूसरे के साथ 45 पर है ऐसे, और थर्ड वेक्टर जो है वो इसके 90 डिग्री है। सो इसको ना हम यहां से एक राइट एंगल ट्राइंगल फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। ये 45
और ये भी 45। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हैं? ये 45, ये भी 45 और बाकी ये जो बचा ये भी 45 ही बचेगा फिर। इसका मतलब क्योंकि टोटल 90 है, देखो ये जो ट्रायंगल बनी अगर उसका एक 45 है, दूसरा 90 है, तीसरा 45 ही होगा, टोटल सम 180 लेते हुए ये 45 और ये भी 45 है, इसको उठाकर अब यहाँ रखेंगे तो ये भी सेंटर में आएगा, ये 45 आ जाएगा। ठीक है बेटा, अब इससे आगे आप आसानी से कर सकते हो 100 cos 45, 100 sin 45। देखिए 100 cos 45 हट गया, ये 100 sin 45 आ गया जी। इसका इस तरफ 100 cos 45, 100 sin 45। ये देखिए बेटा ध्यान से, sin 45 cos 45 की वैल्यू 1/√2 होती है दोनों की, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, ये तो वैसे कंपोनेंट में इसके भी 2 बन गए, इसके भी 2 बन गए। अब लेफ्ट की तरफ 100 बचा और राइट की तरफ 200 cos 45 बचा। ठीक है जी, अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, लेफ्ट के तरफ 100 है वेस्ट की तरफ, और यहाँ इस तरफ 200 cos 45 है। cos 45 0.71 होता है, उससे मल्टीप्लाई करके सीधा सब्ट्रैक्ट करो, आंसर आ गया। इसमें कोई रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा ये आ जाएगा 200 × 0.71, 142 आ गया। ये आ गया आपका 142 माइनस 100 जो बचेगा इस तरफ, सीधा ही 42, ये आपका आंसर है टुवर्ड्स ईस्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है जी, अब आपको मैं कुछ क्वेश्चन ना इसके दे देता हूँ, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, आपके पास रिकॉर्डिंग में आ जाएगा। 8-10 क्वेश्चन आपको देता हूँ, फिर वो आप सॉल्व कीजिए, है ना। फिर नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मैं आपको इसके जो भी आपके डाउट्स होंगे या फिर उनमें से जो डिफिकल्ट लगेंगे आप मुझे बता दीजिएगा, व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको वो सॉल्व करके बताता रहूँगा। ये कुछ क्वेश्चन है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए क्योंकि यही टाइप सबसे ज़्यादा काम आएगी। ये देखिए, यहाँ से मान लीजिए पहले 100 हम इस तरफ जाते हैं, ठीक है जी, फिर वहाँ से 60 डिग्री पर मुड़ गए 100, फिर उसके परपेंडिकुलर 200, ओके, ये 90 डिग्री। फिफ्थ क्वेश्चन, ये वेक्टर प्लेसिंग है बेटा, थोड़ा आपको यहाँ प्रेशर लेना पड़ेगा, वैसे बात बनेगी नहीं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लेते हो फिर ही आगे चलने का मजा है। ये ओरिजिन, ये ओरिजिन, इसमें पहले हम 45 पर जाते हैं, दूसरा हमारा 90 डिग्री पर है 100, और उसके बाद एक सिर्फ हॉरिजॉन्टल है। ये कोई जरूरी नहीं है हर जगह एंगल दिया हो, सीधा भी दे देते हैं ऐसे, ठीक है जी। चलिए इसमें एक काम करते हैं कि इसमें 100 और दे देते हैं, 4 कर देते हैं बेटा। 6th क्वेश्चन है, ये 100 आपका इस तरफ आ गया, उसके बाद आप 45 डिग्री पर 100 ये हो गया, उसके बाद 120 डिग्री पर ऐसे ये 150, ठीक है। एक क्वेश्चन और देता हूं, आप 4 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिएगा। इसमें हम पहला यहां लेते हैं 30 डिग्री पर 100, उसके बाद 120 पर ये 100, फिर स्ट्रेट डाउन 200 डिग्री, चलिए उसमें क्या, ठीक है। ये आपको मैंने 4 क्वेश्चन एज असाइनमेंट दिए, इसमें फर्स्ट 100 ऐसे है, दूसरा 120 पर है 100, थर्ड वन जो है स्ट्रेट डाउनवर्ड है। ये 4 क्वेश्चन है आपको, जैसे मैंने 3 क्वेश्चन सॉल्व करके बताए, रूल इसका सेम है। आप सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी आपके वेक्टर्स हैं उन सभी को वेक्टर्स को उठाकर, जैसे ये 1 2 3 है, सभी को उठाकर आप ओरिजिन पर रखेंगे। एंगल की गलती नहीं होनी चाहिए बेटा। जैसे आपने पहला वेक्टर हॉरिजॉन्टल ले लिया, ये अब 120 है, यहाँ से यहाँ तक 120 है, आप इसको इसमें से 90 निकाल दीजिए जो वर्टिकल के साथ एंगल, क्योंकि ना एक्चुअली कंपोनेंट बनाने के लिए हमें एंगल एक्यूट चाहिए। हम 120 के कंपोनेंट नहीं बना सकते, हम 30 के बनाएंगे, राइट।
हॉरिजॉन्टल के साथ अगर 120 है तो वर्टिकल के साथ 30, बात तो एक ही है। सो ये एंगल 30 है ना, इसके कंपोनेंट एक इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, ठीक है जी। सो इसलिए हमने ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बना ली कि ये 30 तो हमें पता चल गया। सो ये 60 हुआ तो ये अगर टोटल 90 है तो ऊपर वाला 30 होगा। सो ये वेक्टर यहाँ आ गया, ये वेक्टर आपका यहाँ चला जाएगा, यानी कि ये हो गया, और ये वर्टिकल के साथ 30 ऊपर है, इसको उठाकर हम यहाँ रखेंगे तो ये इस तरफ आएगा, जैसे ये देखिए। ये वेक्टर प्लेसिंग अगर आपने सही कर ली है ना, तो आपका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, ठीक है बेटा। यहाँ से थोड़ा सा काम ना टफ है, अब ये टाइप आपको करनी पड़ेगी, बाकी मैं आपको किसी जगह टफनेस नहीं आने दूंगा। आपके टेक्स्ट बुक से लेकर एचसी वर्मा तक के सभी सवाल लिख लेंगे, है ना, कब सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ये जो भी 3-4 वेक्टर हैं, 6-6, 8-8 भी होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर ये सोच लीजिए कि 6-7 वेक्टर आ गए तो ट्राइंगल आ, तो आप सारा दिन यही काम करते रहोगे, 3 घंटे के पेपर में 2 क्वेश्चन करके आओगे। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैं मार्केट में अक्सर देखता हूँ कि हर साल एक आध क्वेश्चन आता है और बच्चे अक्सर उसको छोड़ कर आते हैं, जो करते भी हैं वो टाइम बड़ा लगा देते हैं। तो बचने का तरीका ये है, अब ये कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ये है, ये पहले ओरिजिन पर है, इसको उठाकर यहाँ रखो, एंगल निकाल लो ट्राइंगल बनाकर, इसको यहाँ रखो, इसका ट्राइंगल बनाकर इसको उठाकर यहाँ रखो। इसी तरह ये सभी वेक्टर आपने ओरिजिन पर रखने हैं। ये पहले ओरिजिन पर है, इसको यहाँ आएगा, इसको यहाँ आएगा, फिर आप उसके कंपोनेंट बनाओगे। जो है पहले ओरिजिन पर रख लो, फिर उसके बाद उसके कंपोनेंट्स बना लो और फिर उसको सॉल्व कर दो, ठीक है बेटा। अब चलिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको कोई इजी चीज़ रिलेटिव वेलोसिटी करवाता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।